हेलो गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिस्ट से संबंधित कुछ वन वर्ड्स जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके नॉलेज को बूस्ट अप करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं जो लॉजिस्ट से रिलेटेड वर्ड्स है। तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा है ए स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, यानी स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ, यानी एक ऐसा विशेषज्ञ जो हार्ट के बारे में, हार्ट डिजीज के बारे में सब कुछ जानता हो। तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? हृदय रोग विशेषज्ञ। क्या होता है? हृदय रोग विशेषज्ञ। हृदय रोग विशेषज्ञ यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हृदय के बारे में सब कुछ जानता हो, यानी किस हृदय में कितने चेंबर होते हैं, किस चेंबर में कौन सा शुद्ध रक्त होता है, कौन सा इम्प्योर ब्लड रहता है, तो यह सभी सब कुछ जानता हो तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब ए स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। फिर उसके बाद में सेकंड वर्ड है हमारा ए स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज, यानी एक ऐसा विशेषज्ञ जो स्किन में स्पेशलिस्ट हो, तो उसके लिए होगा डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ। त्वचा रोग विशेषज्ञ, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब हो गया त्वचा रोग विशेषज्ञ। यानी जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो जो त्वचा से संबंधित हो, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब है स्किन रोग विशेषज्ञ। फिर उसके बाद में ए स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज, तो यहाँ पर एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो आंखों से संबंधित सब कुछ जानता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो आंख रोग से संबंधित हो, यानी एक ऐसा विशेषज्ञ जो आंखों से संबंधित हो, तो आंख रोग विशेषज्ञ, इसको हिंदी में बोलते हैं आंख रोग विशेषज्ञ, यानी आंख रोग विशेषज्ञ। इसके लिए वन वर्ड यूज होता है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में ए स्पेशलिस्ट इन ईयर डिजीज, यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो ईयर यानी जो कान से संबंधित बीमारियों से संबंधित हो, तो उसके लिए वन वर्ड यूज ऑटोलॉजिस्ट। ऑटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? यानी जो कान रोग विशेषज्ञ, कान रोग विशेषज्ञ बोलते हैं, यानी एक ऐसा डॉक्टर या ऐसे स्पेशलिस्ट जो ईयर डिजीज से संबंधित हो, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है ऑटोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में ए स्पेशलिस्ट इन नोज डिजीज, यानी एक ऐसा विशेषज्ञ जो नोज के बारे में सब कुछ जानता हो, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो नाक के बारे में, नाक की बीमारियों के बारे में जानता हो, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है रेहिनोलॉजिस्ट। RHINO, रेहिनोलॉजिस्ट। रेहिनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? नाक रोग विशेषज्ञ। नाक रोग विशेषज्ञ यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट या डॉक्टर जो नोज डिजीज के बारे में सब कुछ जानता हो, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है रेहिनोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर अगला वर्ड है स्पेशलिस्ट इन नर्व डिजीज, यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट, ऐसा विशेषज्ञ जो नर्व के बारे में सब कुछ जानता हो। नर्व को मतलब क्या होता है? तंत्रिका, जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो इन सभी के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में जानता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? तंत्रिका रोग विशेषज्ञ। तंत्रिका रोग विशेषज्ञ, तंत्रिका रोग विशेषज्ञ यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो नर्व डिजीज में स्पेशलिस्ट हो, न्यूरॉन्स में स्पेशलिस्ट हो, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद में ए स्पेशलिस्ट इन फीमेल डिजीज। फीमेल का मतलब क्या होता है? महिला, यानी एक महिला रोग विशेषज्ञ, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है गायनीलॉजिस्ट। GYNAE, गायनीलॉजिस्ट। गायनीलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? महिला रोग विशेषज्ञ। महिला रोग विशेषज्ञ, ठीक है, महिला रोग विशेषज्ञ। देखो जब भी कोई फीमेल है किसी फीमेल डॉक्टर के पास जाती है, तो उसको, उस फीमेल डॉक्टर को बोलते हैं गायनीलॉजिस्ट। गायनीलॉजिस्ट का मतलब होता है जो महिला रोग विशेषज्ञ हो। ठीक है। उसके बाद में अगला वर्ड है ए स्पेशलिस्ट इन ब्लड, यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट जिसको ब्लड के बारे में पता हो, जैसे उसमें ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट है, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सभी के बारे में वो स्पेशलिस्ट हो, तो वहां पर उसके लिए वन वर्ड यूज होता है हिमेटोलॉजिस्ट। हिमेटोलॉजिस्ट, हिमेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? जो रक्त से संबंधित रक्त रोग विशेषज्ञ होता है, जिसको रक्त के बारे में सब कुछ पता हो। ठीक है। फिर उसके बाद में ए स्पेशलिस्ट इन बोन्स, यानी ऐसा स्पेशलिस्ट या ऐसे विशेषज्ञ जिसको हड्डियों के बारे में सब कुछ पता हो, या हड्डियों के बारे में उसको पूरा नॉलेज हो। ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब होता है
जो एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो बोन से समझ यानी जो हड्डियों के बारे में सब कुछ जानता हो, यानी हड्डियों के बारे में हड्डी रोग विशेषज्ञ है, वो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट, यानी जो हड्डियों का स्पेशलिस्ट हो। जैसे देखो ये बताता है स्पेशलिस्ट का मतलब होता है टोटल कितनी, जैसे मान लो टोटल हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कौन सी हड्डी कहाँ से फ्रैक्चर हो गई, इन सभी हड्डियों के बारे में जानते हो तो वो कहलाते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। उसके बाद में स्पेशलिस्ट इन लंग्स यानी क्या होते हैं, फेफड़े, यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट, ऐसा विशेषज्ञ जो फेफड़ों के बारे में सब कुछ जानता हो, तो उसके लिए वन वर्ड होता है पल्मोनोलॉजिस्ट, यानी क्या होता है, पल्मोनोलॉजिस्ट जो होता है जो हृदय के बारे में जानता हो, फेफड़ों के बारे में, ठीक है, फेफड़ा रोग विशेषज्ञ, तो उसको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में स्पेशलिस्ट इन टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं उत्तक होते हैं, ठीक है, टिश्यूज क्या होते हैं, उत्तक, ठीक है, उत्तक होते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो टिश्यू के बारे में सब कुछ जानता हो, जैसे मान लो सबसे हमारी इस शरीर की ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। तो यहाँ पर जो टिश्यू को स्पेशलिस्ट हो तो वहाँ पर उसके लिए किसका यूज किया जाता है, जैसे देखो जैसे सेल्स का स्पेशलिस्ट है तो उसके लिए यूज किया जाएगा साइटोलॉजिस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने पूछा है कि स्पेशलिस्ट ऑफ टिश्यूज, यानी जो टिश्यूज यानी उत्तकों के बारे में स्पेशलिस्ट हो तो वहाँ पर इसके लिए यूज किया जाता है हिस्टोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो उत्तक रोग विशेषज्ञ, यानी जो उत्तकों के बारे में सब कुछ जानता हो, उत्तकों के बारे में, यानी जो टिश्यूज होते हैं उनके बारे में इनके जो स्पेशलिस्ट हो तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में स्पेशलिस्ट इन किडनी, तो यहाँ पर किडनी के बारे में स्पेशलिस्ट हो, यानी किडनी के बारे में सब कुछ जानते हो तो उनको क्या बोलते हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी जो किडनी के बारे में जानते हो, किडनी की पूरी प्रोसेस के बारे में जानते हो। तो वहाँ पर जैसे मान लो आप किडनी से रिलेटेड आपके कोई भी रोग है तो आप किसके पास जाओगे, आप जाओगे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब जो किडनी के बारे में जानते हो, यानी ऐसा डॉक्टर जो किडनी के बारे में सब कुछ जानता हो, तो वहाँ पर उसके लिए किसका यूज करेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट का। फिर उसके बाद में स्पेशलिस्ट इन यूरिन डिजीज, यानी एक ऐसे स्पेशलिस्ट जो हमारे यूरिन का मतलब होता है मूत्र, यानी मूत्र के बारे में, मूत्र से होने वाले बीमारियों के बारे में स्पेशलिस्ट हो, तो उसके लिए वन वर्ड यूज किया जाता है यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है यानी स्पेशलिस्ट इन यूरिन डिजीज, यानी एक ऐसा डॉक्टर या ऐसा स्पेशलिस्ट जो यूरिन डिजीज के बारे में जानते हो या यूरिन डिजीज के बारे में हमें बताते हो, तो इनके लिए वन वर्ड यूज होता है यूरोलॉजिस्ट। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो सबसे पहले स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है, स्पेशलिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस पर्टिकुलर टॉपिक पर पूरी स्टडी की हो तो वो क्या कहलाता है, स्पेशलिस्ट कहलाता है, विशेषज्ञ कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो विशेषज्ञ के लिए एक सफिक्स यूज किया जाता है लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, विशेषज्ञ, ठीक है, लॉजिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, यानी हार्ट डिजीज के बारे में स्पेशलिस्ट हो तो वहाँ पर उसके लिए वन वर्ड यूज होता है कार्डियोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन डिजीज, यानी स्किन डिजीज यानी त्वचा से जो होने वाले रोग है तो इन में स्पेशलिस्ट हो तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में पढ़ा था स्पेशलिस्ट ऑफ आई डिजीज, यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो आई डिजीज के बारे में जानता हो तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है आंख रोग विशेषज्ञ, जो आंखों के बारे में सब कुछ जानते हो, ठीक है। फिर आगे स्पेशलिस्ट इन आई ईयर डिजीज, तो ये डिजीज यानी जो कान से संबंधित हो, जैसे मान लो कि कान से जो संबंधित जो भी बीमारियां हैं उन सभी के बारे में जानते हो तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ओटोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में स्पेशलिस्ट इन नोज डिजीज, यानी एक ऐसा विशेषज्ञ जो नोज के बारे में जानते हो तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है रेहिनोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में स्पेशलिस्ट इन नर्व डिजीज, यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो नर्व से संबंधित जो भी डिसऑर्डर्स है उन सभी के बारे में जानते हो तो वहां पर किसका यूज करेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में स्पेशलिस्ट इन फीमेल डिजीज, यानी किसी फीमेल डिजीज के बारे में जो महिला रोग विशेषज्ञ हो तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है गायनिकोलॉजिस्ट, ठीक है, गायनिकोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में स्पेशलिस्ट इन ब्लड, यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट या ऐसा विशेषज्ञ जो ब्लड के बारे में सब कुछ, ब्लड के कंपोनेंट के बारे में जानते हो तो उसके लिए किसका वर्ड यूज करेंगे, हेमेटोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में अगला वर्ड था स्पेशलिस्ट इन बोन, यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो हड्डियों से संबंधित सब कुछ जानते हो तो वहां पर इसका यूज करेंगे ऑर्थोपेडिस्ट।
फिर उसके बाद में अगला वर्ड है स्पेशलिस्ट इन लंग्स, यानी एक ऐसा स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ जो लंग्स के बारे में जानते हो, तो वहाँ पर इसका किसका यूज करेंगे, पल्मोनोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में अगला वर्ड है स्पेशलिस्ट इन टिश्यूज, यानी एक जो टिश्यूज या हमारे उत्तक है, ह्यूमन बॉडी के उत्तक है, उन सभी के बारे में जो स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ हो, तो उसके लिए वन वर्ड यूज करेंगे हिस्टोलॉजिस्ट, हिस्टोलॉजिस्ट। और यदि वह है सेल का स्पेशलिस्ट है, यानी स्पेशलिस्ट ऑफ सेल, तो उसके लिए वन वर्ड यूज होता है साइटोलॉजिस्ट। साइटोलॉजिस्ट का मतलब कोशिका के बारे में जो स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, तो वहां पर यूज करेंगे साइटोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद में देखो ए स्पेशलिस्ट इन किडनी, यानी किडनी के बारे में स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ हो, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, नेफ्रॉन। वैसे किडनी की जो बेसिक यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद स्पेशलिस्ट इन यूरिन डिजीज, यानी एक ऐसा विशेषज्ञ, एक ऐसा स्पेशलिस्ट जो यूरिन डिजीज के बारे में जानते हो, या हमें जो यूरिन का डॉक्टर हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूरोलॉजिस्ट का। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे।